संत कबीर जी का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे? ये रहस्य बहुत ही सालों से बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म नीनू और नीमा के घर हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म ही नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं वो शरीर रूप में थे ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शादी की है, और कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी शादी नहीं हुई। कई बच्चे हैं उनके, तो कहीं पे कोई बच्चा नहीं है। तो ऐसे असुलझे जो रहस्य हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों के प्रश्न हैं और उन्हें इनका उत्तर कई जगहों से अलग अलग मिलने के कारण वो समझ ही नहीं पाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो हम इस विषय में सारी जानकारियां आपको बताएंगे, ताकि आपका भी वो जो ये प्रश्न है, वो जो अनसुलझा है, वो सुलझ जाए। तो संत कबीर जी, जिनको बोला जाता है कि ये नीरू और नीमा के घर पैदा हुए हैं, तो क्या पहले जान ले ये सच है? तो ये जान लेते हैं कि उस समय नीरू और नीमा के बच्चे नहीं थे, और उन्हें कई वर्ष तक, काफी सालों तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद परमात्मा उन्हें कोई बच्चा, उन्हें खुदा, कोई अल्लाह उन्हें बच्चा दे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण वो बहुत उदास रहते थे। तो अचानक एक बार बहुत दुखी होकर नीरू अपने घर से निकला और परमात्मा को, भगवान को, उस अल्लाह को बोलते हुए जा रहा था कि क्या आपके इस पूरे भरे भंडार में हमारे लिए एक बच्चे की कमी पूरी नहीं हो सकती? तो ऐसे कुछ परमात्मा से बात कर आगे बढ़ा, तो उसके नजदीक ही एक तालाब था, जो आज भी है वहां पे। लहर ताला नाम से वो तालाब आज भी मौजूद है। तो कुछ तालाबों में आपने देखा होगा कमल के फूल और कमल के पौधे लगे होते हैं पानी में ही। तो ऐसे ही कमल का फूल खिला हुआ था और उस पे एक बच्चा लेटा हुआ था। उसके आने से पहले का जो रहस्य है कि आकाश से एक ऊर्जा आके उस पत्ते के ऊपर आके गिरी, और जब नीरू पहुंचा, तब नीरू ने उस प्रकाश को हल्का सा महसूस किया था, इसीलिए वो उस दिशा में चल पड़ा। और वो जब भी वहां पे देखा उसने, तो एक बच्चा वहां पे उस कमल के फूल पर था। वो डर गया नीरू कि शायद ये बच्चा गिर के कहीं पानी में डूब ना जाए। वो जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, ऐसे ही कपड़े पहने पहने वो पानी में उतर गया, और उसने जाकर उस पानी से, उस फूल के ऊपर से, कमल के फूल के ऊपर से उस बच्चे को उठा लिया। अब वो मन ही मन में सोच रहा था कि क्या करूं, इस बच्चे को ले जाऊं घर, या कहीं बाहर किसी को बताऊं, किसी को दे दूं, क्या करूं। और उसे, उस बच्चे को जब उसने सीने से लगाया, तो उसने सोचा कि परमात्मा ने शायद उन्हें ही ये पुत्र रूप में दिया है। उसने बिना किसी मोहल्ले वालों को बताए सीधा अपने घर चला गया, और ये सारी बात नीमा को बताई। नीमा ने भी जब उसे अपने
गोदी में उठाया तो मानो उसके खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने इस बात को छुपाने की ही कोशिश की कि किसी को ना पता लगे कि ये किसका बेटा है, हमारा है या किसी और का। वो कुछ समय के लिए अपने जहां पे रहते थे वहां से दूर चले गए और 1 साल बाद जब वापस आए तो उसी बच्चे को अपने साथ लेकर आए। तो मोहल्लों वालों को, उन्होंने अपने जो पड़ोसी थे उनको लगा कि ये बेटा इन्हीं के हुआ है और उन्होंने भी यही उस सत्य को छुपाकर इसी असत्य को बता दिया कि हाँ ये हमारा बच्चा है, ताकि ये जो ना बच्चा होने का बांझ का कलंक भी हट जाए और हमें पुत्र भी मिल गया। तो इससे उन्होंने किसी को नहीं बताया और सभी को लगा कि वो कबीर उन्हीं का बेटा है। तो ये बात यहाँ पे वो छुप गया था रहस्य, जिसको किसी को नहीं पता लगा और ये अनसुलझी कहानी बन गई। फिर उसके बाद उनकी शादी हुई या नहीं हुई इसका रहस्य, और उनके बच्चे हुए या नहीं हुए तो उसका क्या रहस्य था। संत कबीर जो थे उस परमात्मा की एक ऊर्जा थे जिनका कोई जन्म इस पंच तत्वों से नहीं हुआ था। इसीलिए वो जब लास्ट में अपने शरीर को त्याग के गए तो दोबारा फूल बनकर गए। उन्हीं में से कुछ फूल हिंदुओं ने ले लिए और कुछ मुसलमानों ने, और वहां पे एक पीर की जगह बन गई और एक हिंदुओं का मंदिर बन गया। ये खलीलाबाद में जो हम देखते हैं जाकर, वहां पे ये स्थित है। तो उसके बाद अब उनकी शादी हुई थी या नहीं इसका भी रहस्य जान लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने जान लिया कि वो शरीर रूप में नहीं थे, ऊर्जा रूप में आए थे, इसीलिए वो ऊर्जा रूप में दोबारा फूल का रूप लेके चले गए। तो इसीलिए उनका शरीर नहीं मिला, ना उनका जन्म हुआ इसीलिए कहते हैं, और ना ही उनकी मृत्यु हुई। वो ज्यों के त्यों आए और ज्यों के त्यों चले गए। इसीलिए कुछ लोग कबीर साहिब जी को उस परम पिता परमात्मा की ही शक्ति मानते हैं। आगे के सफर में चलते हैं हम, जो उनकी शादी का रहस्य है। कबीर साहिब जी को जो एक बार परीक्षा ली गई उनकी कि क्या उनके कुछ कहने में सत्य हो जाता है, तो वहां के जो मौलवी थे, ये 52 कसनियों में आपको बताया गया होगा, आप पढ़ सकते हैं वो किताब को 52 कसनियों में। उन्हें एक बार कहा गया कि ये समंदर में लाश जा रही है, इसको जिंदा करके दिखाओ, जो भी लाश आई यहां से गुजरेगी उसे जिंदा करना है। तो वहां पे एक लड़के की लाश आ रही थी पानी में तैरते तैरते। तो उन्होंने उस लाश को निकाला और उसने कहा, उठ, तो नहीं उठा। वहां के मौलवी ने भी कहा, उठो उठो, नहीं उठा। फिर कबीर जी ने कहा, उठ कबीर के बेटे। तो वो लाश जीवित हो उठी और वो उठ के खड़ा हो गया। ऐसे ही जो मौलवी था उसकी भी एक बेटी थी जो मर गई थी, दफनाया हुआ था उसे। उसने उस दफनाए हुए को खोला और कहा, कबीर इसको जिंदा करके दिखा। तब उसने कहा, पहले तुम जिंदा करो। तो उस मौलवी ने कहा, उठो बेटी, उठो बेटी, और उसका नाम लेके भी बोला और अपने नाम का हवाला देके भी बोला, लेकिन वो लड़की नहीं उठी। तो कबीर को कहा, तो संत कबीर ने कहा, उठ कबीर की बेटी। तो वो जो बेटी है, वो लड़की है, वो जिंदा हो गई और वो उठाई। तो उसके पिता ने, मौलवी ने बहुत खुश होकर कहा, आपका बहुत धन्यवाद, ये मेरी बेटी को
आपने जिंदा कर दिया। लेकिन उसने कहा नहीं, उस बेटी ने ही कह दिया, अब आप मेरे पिता नहीं हो, जिसने मुझे जिंदा किया है अब वो मेरे पिता हैं। तो इसलिए उनके एक बेटा और एक बेटी हुई, जिसे कमाल का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये कमाल था इसलिए उसे कमाल कह दिया। और जो बेटी थी उसको वो भी कमाल हो गया था, तो इसलिए उसे कमाली नाम दे दिया गया। इसलिए कमाल और कमाली उनके बेटा और बेटी कहे गए। तो ये भी बिना शादी के उनके 2 बच्चे रहे, उनकी कोई शादी नहीं हुई थी। तो ये रहस्य था जो कबीर के, इस संत कबीर जी के बहुत से रहस्यों में छुपे हुए ये रहस्य थे, जो आज आपके सामने कई पुस्तकों के जरिए मिलाकर हमने इसको अनसुलझी कहानी को सुलझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा आज रहस्य पता लग गया होगा। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।